अस्सलामुअलैकुम। तो जी मेरी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है मेरे मज़ेदार से नाश्ते के साथ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई हैवी सा मज़ेदार सा नाश्ता करूं, तो मैंने पराठा बना लिया है और इसके साथ मेरी मीठे की भी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने साथ मीठा स्लाइस भी बनाया था, साथ वही मेरी मज़ेदार सी चाय। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ सैलून जाने के लिए। अपने घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया, सफाइयाँ वगैरह भी हो गई हैं, सारे घर के काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मुझे सैलून के लिए जाना है। आज मेरी कुछ जो भी बुकिंग्स होंगी, जो भी कोई काम होगा सैलून के रिलेटेड, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मगर काफ़ी लोग मुझे मतलब कि इस बारे में सजेस्ट कर रहे थे कि जैसे आप किसी एक टॉपिक पर ही वीडियो बनाया करें, तो जो लोग मुझसे रिलेट करते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि मैं उन औरतों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप सैलून के साथ साथ अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है। जो जितना हम व्लॉग का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रियल लाइफ दिखानी है। तो रियल लाइफ में तो यही है ना, मैं सैलून को भी मैनेज करती हूँ, साथ अपने घर को भी मैनेज करती हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊँ, आपको भी पता चले कि कैसे हम लोग सारी चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं। किसी को हम मोटिवेट भी तो कर सकते हैं ना। मेरी वीडियो से अगर कोई मोटिवेट होता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ले जी, सर्दी का मौसम है और मेरी चाय बन के आ गई है। पता तो है आपको, चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद शाम में मैं फ्री होकर घर आई हूँ, तो बच्चों ने मुझे चिकन चीज़ कटलेट्स की फरमाइश कर दी थी। मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों के लिए ये चीज़ कटलेट्स बनाते हैं, साथ चाय के हम भी इंजॉय करेंगे। खाने में मैंने आलू मेथी बनाई थी, तो उसी के आलू बचे हुए मैंने कटलेट्स बना दिए थे, क्योंकि बच्चे इतने शौक से, आपको पता है, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। और ज़्यादातर सब्जियां जो है ना, मेरे बच्चे हैं ना मुझ पे गए हैं तो मैं भी ज़्यादातर जो है ना वो सब्जियां बहुत खाती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ। मगर आपको पता है सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे कि साग हो गया। आज मैंने आलू मेथी बनाई है, साथ उसके मैंने घी वाली रोटियां बनाई थी, तो गरम गरम बड़ी मज़े की लग रही थी बच्चों को। मैं खा लेती हूँ, मगर इतना मुझे शौक़ नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा आलू मेथी तो बनाई है, साथ अपने लिए एक फ़िश का पीस भी फ्राई कर लेते हैं। ये जो इतनी मेहनत से बनाई है ना मैंने, ये सिर्फ पकाई ही नहीं है, मैंने बनाया भी है अपने इन हाथों से। तो फिर जाके ये तैयार हुई है। तो मेरा खाने का टाइम हो गया, साथ मैंने फ़िश खाई है और बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना थोड़ी सी सब्ज़ी ली है, साथ मैंने फ़िश फ्राई की थी। जी खाना शाना मेरा कंप्लीट हो गया। तो टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको अपने वार्डरोब का रिव्यू देने वाली हूँ। ये जो वार्डरोब होती है ना, ये सिर्फ कपड़े रखने की जगह नहीं होती, ये हमारी पर्सनालिटी को शो करती है कि हम क्या पहनते हैं, हम क्या पसंद करते हैं और हमें क्या अच्छा लगता है। लो जी पा लेता जो मैं अपना खिलारा हूँ तो रल मिल के ही समेटांगे हूँ। तो आपको पता है कपड़ों की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे कि पार्टी वेयर, कैजुअल। तो ये अभी मैं सिर्फ अपने वो वाला सेक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जो मुझे डेली वेयर में चाहिए होता है, जो मुझे डेली वेयर में पहन के सैलून जाना होता है और जो मुझे घर में पहनने होते हैं। ये सिर्फ वो वाला सेक्शन है। अभी पार्टी वेयर वाला भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और मगर मैं समझती हूँ कि आपके पास जो है ना कपड़े वो ही होने चाहिए जो आपको पसंद हैं और जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। जो आप यूज़ नहीं करते, जो आपको नहीं पसंद है, तो मेरे ख्याल से उसको साथ साथ आपको डोनेट कर देना चाहिए। और वैसे भी जब हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी चीज़ों को, अपने वार्डरोब को, तो एक बड़ा ज़हनी सुकून सा मिलता है कि हमने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। वैसे भी मैं हर सेक्शन को जो अपने है ना अलग रखती हूँ, जैसे कि पार्टी वेयर को मैं अलग रखती हूँ, कैजुअल वेयर को मैं अलग रखती हूँ। इससे जो है ना हमारे जो सेक्शन हैं बड़े नीट एंड क्लीन लगते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक से सेट होता है ना, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करती हूँ। बल्कि सब भी ऐसे महसूस करते होंगे। एक आपको बड़ा सुकून सा महसूस होता है कि हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे जो ज़्यादातर जो कैजुअल वेयर में जो मुझे कपड़े पसंद होते हैं ना, वो मैं रेडी टू वेयर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं ये झंझट होते कि कपड़े ख़रीदो, फिर उसकी लेसेस लो, फिर उसको टेलर पर पहुँचाओ, फिर उनके पीछे पीछे आप भागते रहो, इसको ऐसे स्टिच करना है, इसको ऐसे स्टिच करना है, मुझे अभी चाहिए, मुझे कल चाहिए। बहुत ही कम तकरीबन मैं जो है ना कपड़े स्टिच करवाती हूँ, क्योंकि मुझे रेडी टू वेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये एक मेरा ख़ास ड्रेस है, ठीक है, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये मैंने खाड़ी से लिया था और इसका मैंने
ख़ुद स्टिच करवाया था। और आप देख रहे होंगे स्टिचिंग में भी मुझे ना बड़ी सिंपल सी स्टिचिंग पसंद है। मैंने एक आधी लैस बस इसके ऊपर लगवाई है और इसको मैंने सिंपल सा ही स्टिच करवाया था ताकि इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा इन्हांस हो। तो इस तरह के कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रेडी टू वेयर, जो डिसेंट भी हों, उनकी एम्ब्रॉयडरी भी डिसेंट हो, जो पहनने भी बड़े आपको जो है ना आपकी पर्सनालिटी को सूट करें। और सबसे बड़ी रियलिटी मेरे ख्याल से व्लॉगिंग की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि जो आपके पास है आप वो दिखाओ, ना कुछ ज़्यादा शो ऑफ करो और ना ही कुछ ऐसा दिखाओ कि जो आप दूसरों को अट्रैक्ट ना करे। ये मेरा सबसे प्यारा सूट है, ये मुझे बड़ा ही पसंद है क्योंकि इसके ऊपर वाली शर्ट जो है ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और अभी तक मैंने इसको कहीं पहना नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे न्यू ईयर आने वाला है तो उस दिन पहनूँगी, अभी तक तो नहीं पहना, देखिए अब कब पहनती हूँ मैं ये। तो ये जो आपको मेरा 10-12 मिनट का व्लॉग नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है। ये कई घंटों का काम हम आपको शॉर्ट करके बहुत ही कम वक्त में दिखाते हैं, मगर सच में इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। एक तो ये सारा काम रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद एडिटिंग करना, उसके बाद इसको आप तक पहुंचाना, बिल्कुल इसको सेट करके आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आपको अच्छा लगे। और आपका सिर्फ एक ही काम है, आप इसको लाइक के एक बटन को दबा दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। मैं इससे भी ज़्यादा मज़ीद कुछ नया, कुछ बेहतर आपके लिए लेकर आऊँ। ये वाला ड्रेस भी मुझे बड़ा पसंद है, इसकी नेकलाइन बड़ी प्यारी बनी हुई है, जब मैं पहनती हूँ तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये जो काफ़ी मैं देख रही हूँ कुछ ड्रेसेस, मेरी फ्रेंड्स कमेंट्स करेंगी, मुझे पक्का पता है, उन्होंने कहना अच्छा तो यह भी है सी तेरे को, सन तो नहीं तू दिखाया। तो जी ये वाला जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैं आज देख रही थी कि इसके ऊपर ये जो कोट है ना बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ जी मेरी मज़ेदार सी चाय भी बन के आ गई है, शाम की चाय मैं पी रही हूँ। और अब मैं अपने कपड़ों को सारे मैंने कपड़े अपने आयरन करके सेट कर लिए हैं। अब मैं इनको हैंग करूँगी, इनको तरतीब से तरीके से सलीके से सेट करके वार्डरोब में सेट करके भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ सिर्फ मैं अकेली नहीं लगी हुई, मेरे साथ मेरी भांजियाँ, मेरी बच्चियाँ भी मेरी हेल्प करती हैं क्योंकि अकेले मेरे बस का तो काम नहीं था इतना ज़्यादा खलाड़ा समेटना। ये भी मेरे साथ काम करवा रही हैं। लें जी सारे कपड़े जो है ना हमारे हैंग हो चुके हैं। अब आपको इसको सॉर्ट आउट करके दिखाती हूँ मैं अपने वार्डरोब को। रेडी टू वेयर जो होते हैं वो 2 पीस ही होते हैं, उसके साथ आपको अलग अलग डिफरेंट शॉल्स लेनी पड़ती हैं। तो मैंने 1-2 शॉल्स ऐसी रखी हुई हैं जो मेरी सबके साथ चल जाती हैं। बड़ा ज़हनी सुकून मिलेगा, कभी आप भी ऐसे करके देखिएगा, अपने जो है ना कपड़े सेट करके, अपनी एसेसरीज़ को, अपने शूज़ को, अपने बैग्स को। तो इंशाल्लाह ताला आगे दूसरी एसेसरीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि अपने बैग्स हो गए, बैग्स को कैसे मैं सेट करके रखती हूँ, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी दूसरी चीज़ों को, जो इंटरेस्टिंग लड़कियों के रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये ऐसे प्रिंटेड सूट्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, घर में कैजुअल तरीके से पहने हुए ना, इसके ऊपर दुपट्टा लूँगी या कोई शॉल लूँगी तो इसके साथ बड़ी प्यारी लगेगी। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे जब सर्दियों का सीज़न आता है ना, तो आपके वार्डरोब में वैसे भी ऐसा होना चाहिए कि अगर सर्दियों का सीज़न है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कपड़े जो है ना सर्दियों वाले उसमें नज़र आने चाहिए। गर्मियों वाले आपको बिल्कुल अपने वार्डरोब से हटा देने चाहिए, समेट देने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें मेरी पहनने वाली हैं, ये मुझे आसानी से मिल जाएंगी जब भी आप अपना वार्डरोब खोलो। तो मेरी ये कोशिश होती है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं ना मैचिंग करके पहनो। जैसे कि आप ड्रेस कोई पहन रहे हो तो उसके साथ मैचिंग करके आप कोई कैप शॉल लो, कोई भी आप ड्रेस पहन रहे हो तो उसके साथ आप मैचिंग करके अपनी जैकेट यूज़ करो। तो इस तरह से एक तो पर्सनालिटी इतनी ग्रूमिंग लगती है ना कि आप जब सलोन में भी खड़े होगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं आज अच्छी लग रही हूँ, आज मैं प्यारी लग रही हूँ। और एक ये जो सजना संवरना होता है ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये आपके अंदर से, अगर आप अंदर से मुतमईन है ना, आप अंदर से खुश हैं, तो आपका दिल करेगा कि आप सजो संवरो, अपने आप को टाइम दो। मगर अगर आप अंदर से मुतमईन नहीं ना, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं अच्छा लगेगा। ना आपको सजना संवरना अच्छा लगेगा, ना आपको अच्छे कपड़े अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को टाइम दिया करें, अपनी ग्रूमिंग पे टाइम दिया करें, अपनी सेल्फ केयर पे टाइम दिया करें। छोटी सी तो ज़िंदगी है, इसमें अगर अपने ऊपर थोड़ा सा आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे
तो आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी को खूबसूरत, बेहतर और बहुत प्यारा बना सकते हो। अब मुझे ही देख लें, मैं टाइम निकालती हूँ आपके लिए छोटी सी वीडियो बनाने के लिए कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई मोटिवेट होता है, कोई खुश होता है, किसी को अच्छा लगता है, कि क्या पता कोई अभी मेरी ये इतनी ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब देख के कोई अपने ही घर में खलारा डाल के बैठ जाए, चलें जी हम भी इसके साथ मिलके अपनी वार्डरोब को सेट करते हैं। तो मेरा तो मकसद पूरा हो जाएगा ना कि मेरी वीडियो आप तक पहुंची है, आपके दिल पे असर किया है, आपको अच्छा लगा है, तो आपने भी उसके रिलेटेड कुछ किया। तो ये इस एक साइड पे मैंने अपनी सारी जो है ना सर्दी की जैकेट्स, जर्सियाँ, कैप शॉल वगैरह हैंग कर दी हैं। एक साइड पर सारे मैंने अपने ड्रेसेस हैंग कर दिए हैं। कैसे लग रहे हैं? प्यारे लग रहे हैं ना? मुझे तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे और मेरे जो जहन को सुकून और खुशी मिल रही थी वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बाकी जो घर वाले कपड़े हैं जो मैं घर में पहनती हूँ, रफ़ भी होते हैं आपको पता है, तो किचन में यूज़ करने के लिए या वैसे रात को सोने के लिए, वो मैंने नीचे सारे तय करके लगा दिए थे। जो है जितना है वो मैंने दिखा दिए, ना मैंने कुछ ओवर दिखाया है, ना मैंने कुछ कम दिखाया है। बस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, अपनी ज़ात के लिए बहुत बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मेरी सेल्फ़ी लाइट वगैरह घर पे आई हुई थी अब मेरे अपने व्लॉग शूट के लिए। तो बच्चियों ने सोचा क्यों ना हम भी इसका एक शूट कर लें। ये दरअसल ना परफ्यूम मेरी सिस्टर ने लॉन्च किया था अपना ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड से इंस्पायर होके उनकी फ्रेगरेंस को जो है ना कॉपी किया गया है। तो इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे उसका शूट चल रहा है। तो मैं भी देख रही थी कि कैसे बच्चियाँ मेहनत कर रही हैं। इसकी फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी हैं। तो ये जो चारों फ्रेगरेंसेस हैं ना जो उन्होंने लॉन्च की थी, तो मुझे तो एज अ गिफ्ट आया था। मैं इसको अपनी जो है ना ड्रेसिंग पे सेट करूँगी। मैं इसकी अब खुशबू चेक कर रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की जो है ना वो कौन सी खुशबू लगती है। चारों ही बहुत मज़े की थी। इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से इंस्पायर्ड होके ये जो है ना फ्रेगरेंस बनाई गई है। इसमें ब्रांडी हॉट था, एक फॉल इन लव था, एक हॉट क्रश था। तो मुझे तो सारी बहुत मज़े की लगी हैं, मगर फॉल इन लव मेरा सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे फ्रेगरेंस इसकी लगी है। और जब मैंने वाकई इसको लगा के मैंने रखा तो 3-4 घंटे तक तो मुझसे इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये चारों की चारों मैं अपनी ड्रेसिंग पे लगाऊंगी। जब आपको मैं अपनी ड्रेसिंग का टूर करवाऊंगी ना तो इंशाल्लाह ये चारों आपको वहाँ पे ज़रूर नज़र आएंगी, बड़े बड़े ब्रांड्स की फ्रेगरेंसेस के साथ। ये वाली भी इतना को मैस हो गया था ना काम करते करते, किचन की भी होश नहीं रही, किचन का भी सारा खलारा वैसे ही मचा हुआ था। तो जादू से इसका काम करते हैं। अगर जादू से वैसे ऐसे ही जैसे वीडियो में ये नीट एंड क्लीन हो गया ना, ऐसे होने लग जाए तो औरतों को और चाहिए ही क्या। ये सारा काम मैंने सारा अब अपना किचन का भी समेट लिया है, अपने वार्डरोब को भी सेट कर लिया है। अब बहुत तसल्ली और बहुत सुकून के साथ जो है ना मैं टीवी के आगे बैठूंगी। ये तो आपको पता है मेरा पसंदीदा काम है। अब 9 बज गए हैं तकरीबन, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। लें जी, मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हो गया और उससे भी ज़्यादा खुशी और सुकून तब महसूस होगा जब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड के ऊपर मैं वैसी वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।